फैमिली, ये लफ्ज़ सुन के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शुक्र अदा करो, और आप करते भी हो। लेकिन शुक्र के साथ साथ कभी कभी एक और फीलिंग भी होती है, थकन। आप थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो। ऐसी थकावट जो सिर्फ बॉडी के साथ साथ दिल और दिमाग में भी होती है। फैमिली एक्सपेक्टेशन अक्सर बुरी नीयत से नहीं आती, वो प्यार से आती है, कंसर्न के नाम से आती है, इज्जत के नाम से आती है, लोग क्या कहेंगे उसके नाम से आती है। और इसीलिए उन्हें क्वेश्चन करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप विलन नहीं बनना चाहते। आपने कभी नोटिस किया, जब आप फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हो तो आपको अच्छा बच्चा कहा जाता है, लेकिन जब आप खुद को चूज करते हो ना तो आप सेल्फिश हो जाते हो। और ये लेबल बहुत से बच्चों पर खामोशी से लगता है, लेकिन बहुत गहरा होता है ये लेबल। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकते, अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, क्योंकि उन्हें अलाउ ही नहीं होता बहुत सी चीज़ें। और इसी वजह से भी कि उन्हें गिल्ट फील होता है, गिल्ट के अम्मी बुरा मान जाएंगी, अबू डिसअपॉइंट हो जाएंगे, ख़ानदान क्या सोचेगा। और आहिस्ता आहिस्ता आपका अपना सुकून, आपके अपने ड्रीम्स, आपका एक बैंक अकाउंट शोर बनकर रह जाते हैं। मैं ये बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि फैमिली का ख्याल रखना और खुद को ख़त्म कर देना, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। सेक्रीफाइस और सेल्फ रिस्ट्रक्शन में फ़र्क होता है। आपका फ़र्ज़ ये नहीं है कि आप हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करो, आपका फ़र्ज़ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लो। और ये जिम्मेदारी कभी कभी बहुत से लोगों को डिसअपॉइंट भी करती है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप सब बर्दाश्त करो। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को समझ के डिसीजन लो, किसी खौफ या फिर डर से नहीं, ना ही कोई गिल्ट के साथ। आपने बहुत दफ़ा एक बात कहते हुए सुना होगा कि हम तुम्हारा भला ही चाह रहे हैं, जो कि वो यकीनन चाह भी रहे होते हैं। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रही, लेकिन ये भी सच है कि हर कोई आपका भला अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चाहता है। और आपकी ज़िंदगी सिर्फ दूसरे लोगों की अंडरस्टैंडिंग तक लिमिटेड नहीं होती। बहुत से पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग बच्चे नहीं चाहते, वो ओबीडियंट बच्चे चाह रहे होते हैं, जो ज़्यादा सवाल ना करे, जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना मांगे, जो बस मान जाए। और जब आप मैच्योर होकर अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाते हो तो उन्हें लगता है कि आप बदल गए हो, लेकिन अब आप बदलते नहीं हो, आप बड़े हो जाते हो। अगर आपका काम रहना, आपका खामोश रहना, अगर आपको अंदर से तोड़ आना, तो वो काम नहीं है, वो इमोशनल शटडाउन है। और जो इंसान अपने इमोशंस को दबाकर ज़िंदगी गुजारता है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान खो देता है। उसकी खुद की कोई पहचान नहीं रहती, ना ही कोई वैल्यू रहती है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ हो गए हो। बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आपने अपनी लिमिट्स पहचान ली कि मैं ये नहीं कर सकती, या फिर ये मैं नहीं कर सकता, या फिर ये जगह मेरे लिए नहीं है, या फिर मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। और ये सारी बातें चीख के नहीं कही जाती, ये सारी बातें बहुत ही क्लैरिटी के साथ दूसरे बंदे को कही जाती है, समझाई जाती है। अब लोग ना आपकी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाउंड्रीज गलत है, इसका मतलब ये रिमाइंडर है कि जिन्हें आपका कंट्रोल चाहिए होता था ना, उन्हें आपकी क्लैरिटी बहुत खतरनाक लगती है। सेल्फ वर्थ का एक साइलेंट टेस्ट होता है, और वो टेस्ट ये है कि क्या आप तब भी खुद को चूज कर सकते हो जब कोई नाराज हो जाए? क्या आप तब भी अपनी बात पे खड़े रह सकते हो जब आपको इमोशनली प्रेशर किया जाए? बस यहीं से अडल्टहुड स्टार्ट हो जाती है। फैमिली एक्सपेक्टेशन ना अक्सर एक ही रास्ता दिखाती है, पर जिंदगी सिर्फ एक रास्ते का नाम नहीं है। आपकी जर्नी, आपके टेम्परामेंट, आपके ड्रीम्स, आपकी इमोशनल कैपेसिटी से मैच होनी चाहिए। अगर आप रोज सुबह उठकर सिर्फ एक बात सोचते हो ना कि आज किसको खुश रखना है, और ये बोलिए हो कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं, तो ये इम्बैलेंस है, और इम्बैलेंस ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली से दूर हो जाओ, मैं ये कह रही हूँ कि खुद से दूर मत जाओ, क्योंकि जब आप खुद से डिस्कनेक्ट होते हो ना, तो किसी के साथ भी रियल कनेक्शन पॉसिबल नहीं रहता है। पता है कभी कभी सबसे ज़्यादा बहादुरी वाली चीज़ क्या होती है कि आप चुपचाप अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन में मोड़ लो, थोड़ा सा अपनी मर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारो, बिना अनाउंसमेंट किए, बिना कोई ड्रामा क्रिएट किए। बस अपने आप को और अपने सुकून को प्रायोरिटी दो। आपने अपने आप को देखना है, ये नहीं सोचना कि चार लोग क्या सोचेंगे या फिर चार लोग क्या बोलेंगे। आपका काम ये नहीं है कि हर किसी को समझो, आपका काम ये भी नहीं है कि आप हर किसी को खुश रखो। आपका काम ये है कि आप खुद को समझो। अगर आप अपने आप को समझकर अपनी ज़िंदगी को गुजारोगे ना, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों को खुश रखने के लिए, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारोगे ना, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लोग तो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक ही गुजार रहे होते हैं, वो ना आपसे मशवरा देते हैं, ना ही आपसे पूछते हैं। कोई भी रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन जब आपकी नींद छीन ले, आपकी मुस्कुराहट फेक हो जाए, और आप हर वक्त गिल्ट महसूस करो ना, तो ये प्यार नहीं रहता, ये प्रेशर बन जाता है। और प्रेशर के नीचे कोई भी अपना बेस्ट वर्जन नहीं दे सकता, कोई भी बेस्ट अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। आपका सुकून लग्जरी नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। और जो चीज़ आपको अंदर से तोड़ रही है ना, चाहे वो कितनी ही
नॉर्मल क्यों ना हो, उसे क्वेश्चन करना आपका हक है। जो आप अपनी ज़ात के लिए करते हो, अपनी ज़ात की खुशी के लिए करते हो, आप कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिली हो या फिर कोई भी फ्रेंडशिप हो, आप उसका हिस्सा ज़रूर होते हो, लेकिन आप उसकी एक्सपेक्टेशन का एक्सप्रेशन नहीं होते। आप एक मुकम्मल इंसान हो, आपकी अपनी भी एक ज़िंदगी है। आप बस यही समझ लो ना, तो बहुत दफ़ा यही काफ़ी होता है। कोई भी रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो, ख़ास तौर पर फैमिली जैसा रिश्ता हो, उसके साथ हम सीख जाते हैं कि कंप्लेन नहीं करना, क्योंकि फैमिली होती है और फैमिली के साथ सिर्फ शुक्र करना अलाउ होता है। लेकिन जो बात नहीं कही जाती या फिर नहीं समझी जाती या फिर जो बात कोई भी नहीं कहता, वो ये है कि फैमिली भी कभी कभी ना इंसान को थका देती है। फैमिली एक्सपेक्टेशन अक्सर प्यार के कपड़े पहन के आती है। हम तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, हमने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, तुम समझदार हो, तुम एडजस्ट कर लोगे। और बहुत से बच्चे हाँ कह देते हैं पहले एक बात पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी बातों पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने ड्रीम के साथ, अपनी खुशी के साथ वो कंप्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं। और इसी तरह कहीं ना कहीं आप खुद को खो देते हो। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि उनकी एंजाइटी का मसला कमज़ोर होना नहीं होता, उनका मसला होता है कि वो बहुत देर से अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं गुजार रहे होते। आपने कभी महसूस किया है कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन इमोशनली एब्सेंट होते हो? फैमिली गैदरिंग में अगर आप बैठे हुए होते हो तो आपका दिमाग कहीं और होता है और आपकी शक्ल पे एक मुस्कुराहट होती है, लेकिन आपका जो दिल होता है ना, आप उसको बहुत हैवी फील कर रहे होते हो। ये डिप्रेशन नहीं होता हमेशा, ये इमोशनल एग्जॉशन होती है। जब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हर रोल परफेक्ट निभाओ, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट बेटी, परफेक्ट बहन, परफेक्ट एग्जाम्पल बनो, तो एक चीज़ खामोशी से गायब हो जाती है, वो है आपका किरदार एज अ ह्यूमन बीइंग। आपका अपना कोई वैल्यू नहीं रहती, आप खुद नहीं रहते, आप फिर बस एक ना रोबोट से बन जाते हो कि आपने उसको भी खुश करना है, आपने उसको भी वैल्यू देना है, आप अपने आप को भूल जाते हो। और फैमिली एक्सपेक्टेशन अक्सर आपको ना एक वर्जन में दिखाना चाहती है जो उन्हें कंफर्टेबल लगता है, जो उन्हें प्राउड फील कराता हो, जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल लगता है। लेकिन जब आपका असली जो वर्जन होता है ना, उस पिक्चर में फिट नहीं होता, तो प्रॉब्लम आप बन जाते हो, ना कि एक्सपेक्टेशंस। आपको शायद ये सुनना पड़ता है कि हमने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम फिर या फिर तुम बहुत चेंज हो गए हो। ये लाइंस बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये लाइंस इंसान की सेल्फ वर्थ पे ना बहुत खामोशी से बहुत गहरी हिट होती है। चेंज होना बेट्रायल नहीं होता, ग्रो होना डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को आपकी पुरानी ओबीडियंस पसंद नहीं होती ना, उन्हें आपकी मेजोरिटी प्रॉब्लम लगती है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं होता, इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करो, उन्हें सुनते हो, समझते हो और फिर डिसीजन लेते हो, ना कि गिल्ट के साथ और ना ही किसी प्रेशर के साथ। बहुत से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ना बस थोड़ा सा और करते रहते हैं, बस थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज़, बस थोड़ा सा और सब्र, बस थोड़ा सा और चुप, और फिर एक दिन ना वो उठते हैं और वो खुद को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो ज़िंदगी कभी उनकी थी ही नहीं ना। बाउंड्रीज़ की बात जब आती है ना, तो लोग घबरा जाते हैं। फैमिली के साथ बाउंड्रीज स्पेशल अगर बात की जाए ना, तो लोग कहते हैं ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। बाउंड्रीज सिर्फ इतना कहना होता है कि मैं यहाँ तक ठीक हूँ, इससे आगे वाली जो चीज़ होगी वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ये लाइन इतनी यहाँ तक है, इससे आगे क्रॉस मैं किसी को इजाज़त नहीं देता, नहीं देती हूँ, इससे आगे मेरे से ये चीज़ नहीं होगी या फिर ये चीज़ मैं नहीं करना चाहती। और बाउंड्रीज बनाना, बाउंड्रीज सेट करना कभी भी बदतमीजी नहीं है। आपका काम ये नहीं है कि हर किसी को खुश रखो, आपका काम ये है कि आप इतना स्ट्रॉन्ग बनो कि अगर कोई खुश ना भी हो ना, तब भी आप खुद के साथ ठीक रहो, और इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशन जब आपकी डिसीजन कंट्रोल करने लगे, आपके इमोशंस की वैल्यू ना हो, और अगर आपका इनकार एक्सेप्ट ना किया जाए, तो वहाँ प्यार के साथ साथ ना पावर का भी मसला होता है, और पावर डायनामिक्स को समझना अडल्टहुड कहलाता है। आपको पता है कभी कभी सबसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला काम क्या होता है? कि आप आर्ग्यू ना करें, बस अपनी लाइफ को आहिस्ता आहिस्ता अपने डिसीजन में ले जाए। कंसिस्टेंसी खामोशी से ज़्यादा पावरफुल होती है। आपको हर बात जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपका अपना सुकून ही ना आपका प्रूफ होता है, ठीक है।